नमस्कार साथियों, आज मैं आपके बीच क्लास 10th का मैथमेटिक्स का धुरंधर सीरीज लेकर आ चुके हैं वन शॉट, जिसमें आपको क्वेश्चन बैंक का निचोड़ कराएंगे और क्वेश्चन बैंक का सारा क्वेश्चन करा देंगे, जिससे आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे अंक ला सकते हैं। देखिए, तो क्लास 10th का हमने आपके लिए क्वेश्चन बैंक लाया। देखिए 2027 के लिए क्वेश्चन बैंक इतना मोटा है। देखिए चैप्टर वाइज वाला है, एक मिलता है ईयर वाइज वाला, वो भी अच्छा है, और हम चैप्टर वाइज वाला लिए हैं क्योंकि आप लोग को पूरा कराना है हर चैप्टर का, इसलिए देखिए हम ले आए हैं इसको। और आपको वन शॉट के माध्यम से हर चैप्टर का निचोड़ निकाल कर देंगे, जिससे आप इतना कर लीजिएगा तो बोर्ड एग्जाम में आप कभी फंसने वाले नहीं हैं। देखिए आज हम पहला चैप्टर लेकर चलेंगे। पहला चैप्टर जिसका नाम है वास्तविक संख्या। क्या नाम है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या पहला चैप्टर है, ठीक। इसी में का एक यूक्लिड विभाजन पहला है। यूक्लिड विभाजन लेकर चलेंगे, और यूक्लिड विभाजन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको हर साल देखिएगा तो एक क्वेश्चन जरूर 2 नंबर में देता है बनाने को, ठीक से। तो देखिए आज हम यूक्लिड विभाजन लेकर चलेंगे वास्तविक संख्या का। तो देखिए यूक्लिड विभाजन को हम पढ़ने से पहले जानेंगे। यूक्लिड विभाजन का एक फार्मूला होता है, आप सबको मालूम होगा। देखिए यूक्लिड विभाजन का फार्मूला होता है, अगर हिंदी में जाने तो देखिए भाज बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल प्लस शेषफल। इसी को देखिए, इसे बोलते हैं ए, और भाजक को बोलते हैं बी, तो गुणा है तो गुणा। भागफल को बोलते हैं क्यू, और शेषफल को बोलते हैं आर, प्लस का आर का आर। देखिए ये यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला है, इसी पर ये बनेगा सवाल, और आपको 2 नंबर फिक्स है इसमें। देखिए हम सोल्व करेंगे। आइए इस साइड सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें 12 देखिए कौन है। सबसे पहले हल डालेंगे और हल में लिख देंगे 225 बड़ा है 135 से लिख देंगे, और जो बड़ा है वो ए का मान होगा और जो छोटा है बी का मान होगा। तो देखिए ए का मान तो लिख देंगे ए बराबर 225 में बी बराबर 135, यहाँ तक लिख दीजिएगा। देखिए लिखने के बाद अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से फार्मूला लगा देंगे। क्या होता है देखिए, फार्मूला यहाँ पर लिखे हैं सामने, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब इसी पर बैठाएंगे। आइए बैठाते हैं। ए का मान कितना है 225 बराबर के बराबर, बी का मान कितना है 135। अब एक सिंपल जैसे HCF बनता है वैसे आपको बना लेना है और यहाँ पर बैठा देना है। देखिए तब बनाइएगा, 135 से कितना बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, क्योंकि 2 बार में चलेगा 270। तो यहाँ पर 225 है तो कम है, ज़्यादा चलेगा 2 बार में, तो एक बार में लेंगे। तो एक बार में 135 से एक बार में लेंगे, कितना बचेगा इसमें, प्लस 90 बचेगा आपको। 90 बचेगा। तो देखिए अब यहाँ पर 135 यहाँ पर आ जाएगा, और ये जो 90 है वहाँ पर अब बी का मान हो जाएगा ये 90। अब 90 से कई बार में जाएगा, एक बार में जाएगा। अब प्लस में कितना आपको बच जाएगा, 45 बच जाएगा, ठीक। वैसे ही देखिए अब ये ए का मान हो जाएगा 90, और 45 जो है बी का मान हो जाएगा। 45 से कितने बार में जाएगा, 2 बार में। पैंतालीस से 2 बार में जाएगा तो शेषफल 0 आ जाएगा। तो जो
लास्ट में कटाता है वही HCF का मान होता है। देखिए HCF का मान हो गया आपको 45। अगर ऐसे आपको नहीं समझ में आ रहा तो पहले सिंपल बना लीजिए। 135 से 225 का एक बार में ले जाइएगा तो 135 जाएगा, जीरो हो जाएगा यहाँ पर, 12 में से 3 घटे 9, यहाँ पर खत्म, 90 बच गया। फिर ये यहाँ पर आ जाएगा, फिर 90 से एक बार में 90 जाएगा, 5 का 5, 13 में से 9 घटा 4, देखिए 45। अब ये 90 आ जाएगा यहाँ पर, 45 का बार में जाएगा 2 बार में, तो 45 गुना के 90 कट गया। ये कौन कटाया था? 45। देखिए यहाँ पर 45 आंसर है। जो कटाता है वही HCF का मान होता है। देखिए अब पहला क्वेश्चन बना चुके हैं, 45 आया था पहला का आंसर। अब दूसरा हम बनाएंगे सवाल। देखिए हम इसको मिटा रहे हैं फार्मूला को, हम लोग फार्मूला नोट कर लीजिए अपने कॉपी पर। और दूसरा क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। देखिए हम यहाँ पर अंक चेंज करेंगे, केवल अंक चेंज करेंगे। और पहला में आपको नहीं भी समझ में आया है, थोड़ा बहुत डाउट भी है, तो दूसरा में आपको पूर्णतः क्लियर हो जाएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन हम लेकर आ रहे हैं। देखिए दूसरा अंक है, दूसरा अंक है आपको 225 और 867। 255 है, सॉरी 255 और 867। 255 और 867 सेम वैसे ही कीजिए। सबसे पहले लिखिए बड़ा कौन है? 867। लिखिए 867 बड़ा है कितना से? 255 से। ठीक, तो जो बोले थे जो बड़ा है वो A का मान और जो छोटा है B का मान। यहाँ पर आप लिख दीजिए सिंपल, A बराबर 867 और B बराबर 255। ठीक, अब लिख दीजिए। अब नीचे लिखिएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, क्योंकि हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बना रहे हैं। लिखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। फार्मूला क्या होता है बताए थे आपको वहां पर, A बराबर बी क्यू प्लस R। फार्मूला बताए थे आपको। देखिए यहाँ पर सिंपल, आप पहले आप सोल्व कर लीजिए, आपको नहीं आ रहा था, सोल्व कर लीजिए। छोटा है तो 255 से हम भाग लगाएंगे। देखिए और अंदर मिलेंगे 267, यानी भाज्य की जगह पर 255 और भाजक की जगह पर 867। तो देखिए इससे आप भाग लगेगा, पावर में जाएगा, भाग लगा आप देख लीजिएगा, जाएगा 3 बार में आपको, 2 4 6, 4 बार में 800 बेसिक चल जाएगा, तो 55 है तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार में जाएगा आपको, 3 बार में जाएगा, 3 बार में आपको जाएगा कितना जाएगा? 5 3 15, 5 3 कितने देता हूँ? ठीक है, 5 3 15 और 15 1 655। 100 रख 6 हाथ से लगा ले 9 665 लिखा वही से ऐसे कर देखा बता दिला। जब गुणा करके ना 3 से 1 पटक तो हुआ देखा 255 तो गुणा कर दो डायरेक्ट कर दो देखा कर ले गुणा में करो 17 17। हां 5 3 15 5 3 15 1 16 3 गुना के 6 1 7 765 जाएगी। देखिए 3 बार में जाएगा 765, आपको बच जाएगा कितना? 2 बच जाएगा, 7 में से 5 घटेगा तो यहाँ पर 6 में 6 घटेगा तो 0, और 8 में 7 घटेगा तो 1, 102 बच गया आपको। 102 बच गया, तो अब 102 से फिर भाग दीजिए किस में? 255 में, यानी अब भाजक की जगह पर ये आ जाएगा 255। अब फिर भाग लगाइए 102 से, तो 102 से कब्र में जाएगा तो 2 बार में जाएगा, कितने जाएगा 2 बार में? तो 204 जाएगा। 3 बार में ज़्यादा चल जाता है, 2 बार में 204 जाएगा। तो फिर 5 में से 4 घटाइए 1, और ये 5 में से 0 घटाइए तो कितना होगा? 5 ही मिलेगा, और 2 में से 2 जाएगा 0, यानी कटस। फिर अब 51 से भाग लगाइए किस में? 102 में लगाइए, 102 लिखिए अब यहाँ पर। तो 51 दुना के 102, यानी 2 बार में पूर्णतः कट जाएगा यार। यहाँ पर HCF का आंसर यहीं पर पता चल गया, कितना हो गया? 51। तो आइए यहाँ पर बैठाते हैं। 1 की जगह पर कितना?
867 बराबर के बराबर। बी की जगह पर 255। देखिए अब क्यू, क्यू आपको कौन है, ए है सब, ये सब क्यू का मान है। जो शेष में बचा है वो आर का मान है। तो क्यू तो गुणा तो गुणा, यहाँ पर गुणा है तो गुणा। क्यू का मान कितना है, 3 निकला है। 3 का 3 प्लस का प्लस। आर का मान हमको कितना बचा था, 3 बार में किया है तो 102, तो यहाँ पर 102 लिख देंगे। समझ में आ रहा है। फिर देखिए अब 255 है तो फिर ए का मान हो जाएगा 255। 255 ए का मान हो जाएगा। और जो शेष बचा था वो क्यू का मान हो जाएगा, अरे बी का मान हो जाएगा, सॉरी बी का मान हो जाएगा 102। अब 102 से कितने बार में गया है, 2 बार में गया है। तो क्यू का मान कितना हो जाएगा, 2 प्लस का प्लस प्लस 53 में हमको कितना बचा है, 51 बचा है। 51 लिख देंगे यहाँ। ठीक, फिर देखिए फिर एक स्टेप आगे बढ़िए। 102 को यहाँ लगाइए ए की जगह पर, और 51 जो शेष बचा है उसको बी की जगह पर। 51 सब कितना बार में भाग जाएगा, 2 बार में जाएगा। 51 दूना के 102 होता है। अब शेष में क्या बचा, कुछ नहीं बचा, यानी 0 बचा है आपको। तो आप क्या लिख दीजिएगा, 0। आपको जो कटाता है वही आंसर होता है। कौन कटा है, 51, इसलिए लिख देंगे, इसलिए HCF बराबर 51 आंसर लिखिएगा। देखिए यही आंसर आपका हो गया HCF का। सेम फार्मूला लगाइए और हो जाएगा। इसी प्रकार से जो भी क्वेश्चन देगा, देखिए अंक बदल सकता है, एग्जाम में अंक बदल सकता है, कुछ भी दे सकता है अंक आपको, उसे घबराना नहीं है। सेम प्रोसेस यही है बनाने का। हल डालिए, जो बड़ा है बड़ा लिखिए, जो बड़ा है ए का मान, जो छोटा है बी का मान, यूटिलिटी एल्गोरिथम से लिखिए, फार्मूला लगाइए, उसके बाद इसको बैठा दीजिए, आंसर हो जाएगा आपका। वैसे ही आप बनाते रहिएगा, हर क्वेश्चन वैसे ही बनेगा। घर पर 2 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, जितना आपसे हो सके उतना क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए, अंक चेंज करके। क्वेश्चन बैंक में तो देखिए इसमें तो बहुत सारा क्वेश्चन दिया है। देखिए इसमें तो बहुत सारा क्वेश्चन दिया है, सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए ये जो क्वेश्चन आपको बनाए हैं, देखिए जो फर्स्ट बार बनाया है, देखिए कब को पूछा है, 2012, 2018, 2022, 2026, यानी इतना पूछा है कि पूछिए मत कितना पूछा है। फिर देखिए जो दूसरा क्वेश्चन बनाया, देखिए यहाँ पर 17, 21, 25, यानी सब क्वेश्चन पूछा है, सब क्वेश्चन पूछा ही गया, क्वेश्चन पूछेगा। देखिए इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन बैंक निकालिएगा तो आपको बहुत सारा यूक्लिड का क्वेश्चन मिलेगा, और उसमें जाकर आप लोग सोल्व कीजिएगा अच्छा से। अंक चेंज कर कर अपने से भी बना सकते हैं, चेंज कर कर। क्वेश्चन हम बना चुके हैं और आपको आशा है मेरे को कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सेम ऐसे ही बनाना है, कुछ करना नहीं है, डरना नहीं है, सेम इसी प्रकार से बनाना है आपको। और आपको अगला वीडियो में इसका यूक्लिड विभाजन का पूरा निचोड़ करा देंगे क्वेश्चन। घर पर पहले प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग अच्छे से, जो भी होगा बनाने आएगा नहीं बनाने आएगा कर लीजिएगा, अपने से प्रयास कीजिएगा। उसके बाद नहीं भी आएगा तो अच्छा है, हम कल एकदम निचोड़ करा देंगे अगले वीडियो में। और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि जब भी हम लोग लाइव आएँ या वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। जय हिंद। आप लोग